क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को चैनल पर आय दृष्टि से संबंधित वीडियोस मिल रहे हैं, लगभग एक दो क्लासेस और आने वाली हैं। बाकी मोटी मोटी आपकी सारी आय दृष्टि जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर बना दी गई है, आप लोग उसको जाकर के विजिट करें, सारे वीडियोज को आप लोग देखें, कम से कम 2-3 बार उसको रिवाइज करें, तब जाकर आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। मैंने सोचा था कि आय दृष्टि पर आधारित एमसीक्यू हम लोग बनाएंगे, फिर उसको एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग रिवाइज करेंगे। लेकिन घटनाचक्र प्रकाशन ने आपकी और ही अच्छा काम करते हुए क्विज की फॉर्मेट में भी अपनी एक बुक लॉन्च कर दी है, जिसकी पिक आपने थंबनेल में देखी होगी। तो इस मैगजीन में जितने भी आपके करंट अफेयर्स को कवर किया गया है वो क्वेश्चंस के माध्यम से किया गया है। तो जो हमने डिटेल्ड वर्जन पढ़ा है आय दृष्टि में, उसका जो एमसीक्यू है वो ऑलरेडी घटनाचक्र ने निकाल दिया है। तो एक्स्ट्रा मेहनत ना करते हुए वही कंटेंट आपको अच्छी तरीके से और क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ये सीरीज स्टार्ट करी जा रही है। इसमें सारा जो करंट है आपको, इसके जितने भी टॉपिक हैं, लगभग 14 टॉपिक हैं जहाँ तक, तो वो सारे टॉपिक आपको इसमें कवर कराए जाएंगे। डेली आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, तो उस हिसाब से लगभग आपका 10 दिनों के अंदर जो छोटे वीडियोज हैं तो उसको, छोटे टॉपिक्स हैं उनको एक दो को एक साथ ही मर्ज कर देंगे। तो मोटा मोटा 10 दिनों के अंदर आपकी ये वाली भी किताब जो है, क्विज वाली जो फॉर्मेट है, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। बाकी ये वाली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश परिदृश्य से जो क्वेश्चन आंसर रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को इसमें कवर किया गया है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन इसमें है वो ये है दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश परिदृश्य से रिलेटेड समसामयिकी और साथ ही साथ जो उसका डिटेल्ड है, जितना भी आय दृष्टि में दिया है उसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने कवर किया है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको आसानी से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वहाँ से आप लोग पहले वो क्लास करिए, तब आप लोग जब एमसीक्यू लगाएंगे तब आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस होगा जब आप यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे। एक बार ऑप्शन पे नज़र डालने से पहले एक बार आप लोग अपने मन में आंसर को सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है, फिर उसके बाद ऑप्शन पर नज़र डालिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 29 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ पर वरुण बेवरेज द्वारा स्थापित शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया गया? तो कहाँ पर किया गया दोस्तों? गोरखपुर में किया गया। ठीक, इसमें आपको मुख्य बात याद रखनी है, किसने उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ठीक, किसके द्वारा स्थापित है? ये वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के द्वारा स्थापित है। इसमें कितनी लागत आ रही है? 1170 करोड़ रुपए की इसकी लागत आ रही है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो यहाँ पर कहाँ आयोजित होगा? ग्रेटर नोएडा में दोस्तों आयोजित होगा। इससे रिलेटेड जो फैक्ट आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि इसका आयोजक कौन है। तो इसका आयोजक है आपका उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड। और इसमें जो भागीदार देश है दोस्तों वो कौन सा है? वियतनाम है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है, ये कौन सा संस्करण है इसका? दोस्तों दूसरा संस्करण है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है। और इसमें जो भागीदार देश है दोस्तों वो कौन सा है? वियतनाम है। जो आपका अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आपका ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। और इससे रिलेटेड जो आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी कि उसका मुख्य विषय था वो था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। क्या था दोस्तों? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था आपका, सितंबर 2024 में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका लखनऊ में आयोजित हुआ। और इसका जो मुख्य विषय था वो था संयुक्त सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों कहाँ बनाई जाएगी? आपकी मेरठ में बनाई जाएगी। ठीक, इसमें आपको और भी चीज़ें याद रखनी है। इसका निर्माण किया जाएगा किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना, चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ये
हरित सड़क जो है आपकी कहाँ बनाई जाएगी, मेरठ में बनाई जाएगी। कितनी लंबी है, लगभग 2.1 किलोमीटर से अधिक लंबी है और ये 2026 तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इसमें लगभग 40 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन IIT BHU और डेनमार्क के बीच रणनीतिक गठबंधन ने कहाँ स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण किया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर होगा आपका वाराणसी में। ठीक, अगला जो आपका क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने अपना पढ़ा था डिटेल्ड में भी और समसामयिकी में भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कितने का, 1 लाख युवाओं को। ठीक, किसने इसको प्रारंभ करने का निर्देश दिया था, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि जो प्रदेश के शिक्षित और जो प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। इस योजना का प्रावधान किया गया था 2024-25 के बजट में। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे क्या है, जो यूथ्स हैं उनको वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। कितने युवाओं को, 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर, यानी कि लोन दिला करके उनको वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक, जो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है आपका, इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसका जो दोस्तों दूसरा आपका स्टेटमेंट है वो है कि सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के कठोर कारावास और न्यूनतम 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है आपका, कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है आपका पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें दूसरा वाला जो है आपका इसलिए गलत है क्योंकि जो अधिकतम है वो 14 वर्ष ही है सजा इसमें भी, और इसमें जुर्माना कितना है, 1 लाख रुपए का। जुर्माना इसमें भी 1 लाख रुपए का है और अधिकतम सजा इसमें भी 14 वर्ष की है। ठीक है, तो इसीलिए आपका दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2024 में कौन उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो ये आपके राजेश वर्मा जी को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष भी इसमें नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है सोहन लाल और सूर्य प्रकाश पाल। सोहन और सूर्य प्रकाश, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि राजेश जी को इसमें क्या बनाया गया दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें 2 उपाध्यक्ष हैं, एक सोहन और सूर्यपाल और सोहन लाल और सूर्यपाल। सूर्य कैसा दिखता है, लाल दिखता है, तो वैसे याद रख सकते हैं सोहन लाल और सूर्यपाल। और आपके अध्यक्ष कौन है इसमें, राजेश वर्मा। साथ ही आयोग में 24 सदस्य भी नियुक्त किए गए। इसमें आपको याद रखना है कि एक तो इसमें अध्यक्ष हो गए राजेश वर्मा, 2 इसके उपाध्यक्ष हैं, और किसमें टोटल कितने मेंबर्स नियुक्त किए गए, 24 सदस्यों को इसमें नियुक्त किया गया। ठीक, आपका जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है, 19 जुलाई 2024 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NCR के तर्ज पर SCR के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है, अधिसूचना के अनुसार SCR में कुल 6 जिलों के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होंगे। इसमें कौन सा कथन सही है। तो आई होप ये लोग इसका आंसर आप लोग इजीली दे पा रहे होंगे। इसका जो आपका उत्तर होगा, दोनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही है। इसमें जल्दी से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो 6 जिले कौन से थे। उसको हम लोग चलिए देख भी लेते हैं। आपका लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। एक बार आप लोग बोले हमारे साथ, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली। क्या है दोस्तों, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली। ठीक, UPSC-RDA के अध्यक्ष जो होंगे दोस्तों वो मुख्यमंत्री होंगे, और इसके उपाध्यक्ष जो होंगे राज्य के मुख्य सचिव होंगे। यूपी जो आपका रीजनल
UPSCRDA जो होगा उसके जो अध्यक्ष होंगे, स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों वो मुख्यमंत्री जी होंगे, और इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो राज्य के मुख्य सचिव होंगे। ठीक, अगला जो आपका है मित्र वन पहल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अगर आपने अच्छी तरीके से हमारा समसामयिकी और जो परिदृश्य वाला वीडियो है उत्तर प्रदेश से संबंधित, अगर आपने अच्छी तरीके से उसको देखा है और एक बार भी अगर आपने उसको रिवाइज किया है तो आसानी से आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे होंगे। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि सारे क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मित्र वन से संबंधित जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें पहला स्टेटमेंट है, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत वन मित्र पहल शुरू करने की घोषणा की। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर वन मित्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 35 वन प्रभागों द्वारा स्थानों का चयन किया गया है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट जो हैं आपके सही हैं। इसकी घोषणा किसने की थी आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, बाकी इसमें हमको याद रखना है कि 35 करोड़ पौधे लगाकर हरित क्षेत्र को हमको इसमें बढ़ाना है। वन विभाग मित्र वन की स्थापना करेगा महाराजगंज के सोनवली, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत समेत नेपाल से सटे जिलों की सीमाएं पर। इसमें हमको याद रखना है कि कितने पेड़ लगने हैं, 35 करोड़ पौधे लगाने हैं। और इसकी घोषणा किसने की थी दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। किसके किसके बीच में है ये, किसके बाउंड्री के बीच में, भारत और नेपाल की बाउंड्री के, यूपी और नेपाल की बाउंड्री के बीच पर है दोस्तों। ठीक, अगला जो है आपका वो दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। तो आपका कहाँ आयोजित हुआ, प्रयागराज में। किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2024 को टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने कहां से उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर टाटा पावर के संग पहल की शुरुआत की। तो घर घर सोलर पहल की जो शुरुआत है कहाँ से दोस्तों की गई, ये आपकी वाराणसी से की गई। ठीक, इसका शीर्षक क्या था, घर घर सोलर टाटा पावर के संग। ठीक, आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो रही होंगी। अगला जो आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एग्रीटेक पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस नीति को अनुमोदित कर दिया और यह नीति 2023-24 से प्रभावी होगी। तो इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है दोस्तों ये आपका सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। ये कब से प्रभावी होगी, आपकी वित्त वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी। इसमें पूछ रहा है कब से प्रभावी होगी। ठीक है, जब अभी इसकी 2024 में इसको अनुमोदित किया गया तो जाहिर सी बात है कि इसके अगले साल में से ये प्रभावी होगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आसानी से सही कर सकते हैं। जो अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित जो बिल आया था ऑर्डिनेंस, उससे रिलेटेड कि 25 जून को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उक्त अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की। यह आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका उसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड तथा 1 करोड़ रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आई होप कि आप लोग सही उत्तर दे रहे होंगे। इन दोनों जो स्टेटमेंट हैं आपका इससे संबंधित दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला जो है आपका 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर स्वीकृत की गई पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति के संबंध में। इस नीति की अवधि वर्ष 2024 से 29 तक है। इस नीति को क्रियान्वित किए जाने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य क्षेत्र में सांद्रित आहार की कमी से जुड़े हुए जोखिमों को कम करना तथा संतुलित आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कर पोषण की गुणवत्ता बढ़ाना है। इसमें क्या है दोस्तों बताना है कि आपको कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें भी आपके दोनों कथन जो है दोस्तों सही है। यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता दें कि किसी भी स्कीम का अगर आयोग ऑब्जेक्टिव पूछता है तो मोस्टली जो होते हैं वो सही होते हैं।
1% चांसेस होते हैं कि स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव होता है परीक्षा में आपको गलत दिया जाए। ठीक, तो अगर आप लोग कहीं पर कंफ्यूज हैं तो उसको हमेशा सही ही मानिएगा उस स्टेटमेंट को। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2024 में किस संस्था ने एरिक्सन इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और मार्केट पर शोध हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो है आपका IIT कानपुर। दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा हम लोग इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आपको आई दृष्टि वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ से और ही डिटेल्ड में चीज़ों को देख पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये कर रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 22 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने सुनाया। इसमें आपको बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट हैं सही हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। मार्च 2024 में कौन उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए? तो आई होप इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे। RK विश्वकर्मा जी आपके उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। कौन? RK विश्वकर्मा जी। ठीक, बाकी इसमें हम लोग कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, हम लोग देख लेते हैं। इनका जो कार्यकाल होगा या तो 3 वर्ष का या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाएगी वो उनका कार्यकाल रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य का सूचना आयोग का गठन हुआ था 2005 में। राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो थे MA खान थे। RTI 2005 के अंतर्गत इसकी गठन किया गया था, जहां केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं आपके देश के वो हीरालाल समारिया हैं। मुख्य सूचना आयुक्त अगर देश की बात करी जाए तो वो हीरालाल समारिया हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाएगी दोस्तों तो वो हो जाएंगे आपके RK विश्वकर्मा। कौन हो जाएंगे दोस्तों? RK विश्वकर्मा। जो अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 7 मार्च 2024 को कौन उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो राज प्रताप सिंह। इसको हम लोगों ने ट्रिक से अपनी क्लास में याद किया था, आप वाली क्लास देखे होंगे तो आसानी से आप इसका उत्तर बता पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इलेक्शन वही लड़ता है जो जिसका प्रताप होता है, जिसके पास पावर होती है, वही आखिर एट लास्ट जीत के बाद राज करता है। तो उस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए कौन? राज प्रताप सिंह। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वो है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 से रिलेटेड है। 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 5 मार्च को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का लक्ष्य कुल 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। इस नीति की वैधता निर्गत होने की तिथि से 5 वर्ष तक होगी। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका नोडल एजेंसी वाला फैक्ट है वो भी दोस्तों सही है और 5 वर्ष वाला भी सही है। इसमें जो आपका दोस्तों गलत है 2030 तक नहीं दोस्तों, कब तक? 2029 तक। तो इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा यानी कि आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मक्का के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना के संचालन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। प्रस्तावित इस 4 वर्षीय योजना के माध्यम से मक्के का कितना अतिरिक्त उत्पादन अनुमानित है? तो दोस्तों कितना अनुमानित है? 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक। कितना? 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन जो है आपका अनुमानित है। 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण को प्रख्यापित कराए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। यह अध्यादेश कब से प्रभावी होगा? तो अधिसूचना निर्गत किए जाने की तिथि से ही यह अध्यादेश आपका क्या कहते हैं प्रभावी होगा। जो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है कि फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अडानी डिफेंस सिस्टम एवं टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो वो आपका कहाँ पर किया गया? कानपुर में किया गया। ठीक, उसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 फरवरी 2024 को मोदी ने वाराणसी में कितनी राष्ट्र की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी? ये आपका फैक्चुअल है लेकिन
लेकिन इंपॉर्टेंट है, कितने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ठीक, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप कि शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। 8 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट प्रतिदिन 20 टन कंप्रेस्ड बायोगैस तथा कितनी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन करेगा दोस्तों? तो 125 टन। यह आपको याद रखना है कि गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सीबीजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है दोस्तों? गोरखपुर में किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। किसने किया है? किसने इसका उद्घाटन किया है? योगी जी ने और हरदीप सिंह पुरी ने। कहां पर किया है? गोरखपुर में किया है। इंडियन ऑयल और राज्य सरकार द्वारा आवंटित 18 एकड़ भूमि पर इसकी स्थापना की जा रही है। लगभग 165 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगेगी और यह संयंत्र उत्पादित करेगा लगभग 200 टन धान की पराली एवं प्रेस मड तथा पशु गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 20 टन कंप्रेस्ड बायोगैस तथा 125 टन जैविक खाद का ये लोग प्रोडक्शन करेंगे। जैविक खाद से लगभग 9,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे हम लोगों ने देख लिए हैं। यहाँ पर ये वाला वीडियो आपका समाप्त होता है।